श्रोताओं नमस्कार, आप सुन रहे हैं 90.4 मेगाहर्ट्ज में कुमाऊनी सामुदायिक रेडियो अपन बात और मैं हूं आपका जाना पहचाना रेडियो साथी नारायण मेहता। श्रोताओं, देश में कोरोना की दूसरी लहर बढ़ती जा रही है। हालात ऐसे हो गए हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं भी चरमरा रही हैं। ऐसे में हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, जिसमें आज हमारे साथ विलेज वेज चैरिटेबल संस्था से डॉक्टर पूनम राठी जी मौजूद रहेंगी। विलेज वेज चैरिटेबल संस्था की बात करें तो इसके द्वारा दुत्कानेधार में तुलसी टेली हेल्थ केयर सेंटर नाम से सामुदायिक चिकित्सालय का भी संचालन सुचारू रूप से चला है। साथ ही इसके द्वारा कम्युनिटी हेल्थ डेस्क कार्यक्रम का भी संचालन किया जाता है, जिसमें डॉक्टर टीम फील्ड में भी लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का निराकरण एवं बेहतर परामर्श दिया जाता है। अगर वर्तमान की बात करें तो विलेज वेज चैरिटेबल संस्था ने कोविड-19 संक्रमण के रोकथाम एवं जन जागरूकता हेतु भी कई कार्यक्रमों का संचालन नियमित तौर पर कर रहा है। तो श्रोताओं, आज इसी क्रम में हमारे साथ तुलसी टेली हेल्थ क्लिनिक से डॉक्टर राठी जी मौजूद हैं टेलीफोनिक कार्यक्रम के माध्यम से। मैम, सबसे पहले आपका स्वागत है रेडियो कुमाऊनी के इस खास बातचीत कार्यक्रम में। नमस्कार। तो मैम, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि कोरोना वायरस क्या है? कोरोना वायरस एक वायरस है, जैसे नाम से आप समझ सकते हैं जी। और कोरोना हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि जैसे सूर्य की किरणें होती हैं और उनका पृथ्वी है उस शेप में ये वायरस है और उसके चारों तरफ प्रोटीन की लेयर होती है, इसलिए उसको कोरोना नाम दिया गया है। ये सार्स कोविड-2 फैमिली को बिलोंग करता है और जितने भी वायरसेस होते हैं ये सब माइक्रोस्कोपिक मीन्स माइक्रोस्कोप से ही दिखाई देते हैं और ये लिविंग एंड डेड दोनों में होस्ट सेल पे ही रेप्लिकेट करते हैं, मतलब वहीं वो पनपते हैं। वो एनिमल भी हो सकता है, वो ह्यूमन बीइंग यानी इंसान भी हो सकता है और प्लांट्स भी हो सकते हैं। जी। तो मैम, आप एक महिला डॉक्टर हैं और महिलाओं के परिप्रेक्ष्य में मैं एक चीज जानना चाहूंगा कि अगर कोई युवा महिला है, युवा माँ है, अगर वो कोविड पॉजिटिव हो जाती है तो क्या वो ऐसी स्थिति में बच्चों को स्तनपान करा सकती है? अच्छा सवाल है ये। इसमें ऐसा है, देखिए कि वो आंसर तो यही है कि वो करा सकती है, लेकिन वो कैसे करा सकती है ये समझने में। हाँ, सावधानी क्या बरतनी चाहिए उस? हाँ, तो जनरली क्योंकि कोविड जब होता है आपको तो जुकाम, खांसी, छींके आना, फीवर ये होता है और जब ये होता है तो आप अगर सामने बच्चे को लेकर के फीड कराएंगे तो इन्फेक्शन आप दे सकते हैं बच्चे को। ठीक है। तो आपको करना ये होगा कि अगर आप एक्टिव कोल्ड कफ और ये सब हो रहा है तो आप ब्रेस्ट मिल्क को एक्सप्रेस करेंगे, यानी निकालेंगे एक बॉटल में। जी, उसको बॉटल में या कटोरी में निकालिए आप और उसको फिर किसी दूसरी महिला को दे करके और आप अपनी ब्रेस्ट मिल्क को बच्चे को दिया जा सकता है। और अगर आपको हल्का ही बुखार है, कोल्ड कफ नहीं है और ऐसा लगता है तो आप मास्क पहनिए और बच्चे को साइड से दूध पिला सकते हैं। जी। तो मैम, एक चीज और है, कई बार ये हो जाता है कि बच्चे को वायरस है लेकिन माँ स्वस्थ है, तो ऐसी स्थिति में बच्चे का कैसे प्रबंधन करना चाहिए एक माँ ने? देखिए, बच्चा अगर बहुत छोटा है तो उसे तो अपन मास्क नहीं पहना सकते, तो उस केस में माँ को ही मास्क पहनना है और बच्चे को मास्क पहन करके ही उसके लिए जो भी काम करना है वो सब वो मास्क पहन के कर सकती है, क्योंकि माँ ठीक है और बच्चे की केयर तो करनी ही है। तो बच्चे को आप मास्क पहन के कर सकते हैं इंतजाम। जी, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए और उसको समय समय पर दवाई देते रहे और वो जैसा हम बच्चे के फीवर या उसकी प्रॉब्लम्स के लिए मैनेज करना है वो करते रहेंगे। एक चीज और है मैम, इस महामारी के दौर में जो सबसे बड़ी चीज भी हमें लगती है कि मानसिक रूप से लोगों को अपने स्वास्थ्य पे कितना ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कई बार ये भी हो रहा है कि लोगों के दिमाग में ये बीमारी घर कर रही है। अचानक से अगर उनको कोई अन्य बीमारी भी है तो उनके दिमाग में ये है कि शायद मुझे कहीं कोरोना तो नहीं हो गया। हाँ, अगर ऐसा है और ऐसा होता है, क्योंकि ये भी सच है कि
वायरस जब भी इन्फेक्शन होता है, जो सिंपल वायरस इन्फेक्शन है, उनमें भी आपको कोल्ड का फीवर यही सिम्टम्स होते हैं। ठीक है। लेकिन कुछ सिम्टम्स ऐसे हैं जो बिल्कुल अलग हैं, जैसे कि ब्रेथलेसनेस, यानी सांस में लेने में तकलीफ होना, या बहुत तेज बुखार लगातार रहना पैरासिटामोल की गोली देने के बाद भी, और हर 4 घंटे बाद जब हम गोली देते हैं तो उस बुखार का बार बार आना, 3 दिन से ज्यादा बुखार का चलना, हाथ पैरों में दर्द या लूज मोशंस, या बहुत तेज सिर दर्द या उल्टी चक्कर आना, एक जनरल जो कंडीशन होती है पेशेंट की, अगर वो एकदम ज्यादा खराब हो तो हमें फौरन ये डिफरेंशिएट करने के लिए कि ये नॉर्मल वायरस है या कोविड है के लिए हमें टेस्ट कराने चाहिए, और उसके लिए हमें रैपिड एंटीजन और RT-PCR, ये 2 टेस्ट हैं जो एकदम कराना चाहिए। जी। तो मैम, इस बीमारी के दौरान हमने एक चीज देखी है, लोग इस बार कई तरीके के जो घरेलू उपाय हैं उनका भी इस्तेमाल कर रहे हैं, और ज्यादा से ज्यादा लोगों का ये भी मानना है कि भाप लेने से भी कहीं न कहीं इस बीमारी से निजात मिल रहा है। तो आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, भाप लेने से बिल्कुल निश्चित रूप से फायदा होता है। पहली बात तो, क्योंकि जब हम भाप लेते हैं तो एक तो जो नॉस्ट्रल्स में वायरसेस बैक्टीरियाज होते हैं उनको किल करती है, और दूसरे भाप लेने से नेजल पैसेजेस भी क्लियर होते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल फायदा करती है। लेकिन हम ये सोचें कि उसी से हम ठीक हो जाएंगे, और कोरोना अगर संक्रमण है तो हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल भ्रांति है। और ऐसा करने से फिर हालात ज्यादा खराब होकर के आप हॉस्पिटल पहुंचते हैं। तो इसलिए आप घरेलू उपचार, जैसे कि लोग लौंग, इलायची, तुलसी, काढ़ा पीना, ये तो हमारे यहाँ बरसों से चला आ रहा है। कोल्ड कफ में हम लोग पहले भी लिया करते थे। मुलैठी खाना या अदरक की चाय पीना या तुलसी लेना, इसमें कोई नुकसान नहीं है। ये आप जरूर करते रहें, लेकिन अपने सिम्टम्स को इग्नोर ना करें। और अगर वो उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं है और आपको बुखार और जैसे लक्षण मैंने बताए कोविड के, वो अगर होते हैं तो आपको डॉक्टर से सलाह दूसरे तीसरे दिन तक ले लेनी चाहिए। जी, यानी कि डॉक्टरी सलाह के बगैर बहुत ज्यादा अपने मन से भी कोई चीज नहीं करना है। नहीं करना चाहिए। आप शुरू में 2-3 दिन करें जी, और आप घर में ही क्वारंटीन होकर के ये प्रिज्यूम करें कि मुझे कोविड है, चाहे वो ना हो। उसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि आइसोलेशन से फायदा ही है। कम से कम आप जुकाम खांसी दूसरे को तो नहीं देंगे, अपनी फैमिली मेंबर को, अपने आस पड़ोस में नहीं देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसको तो आप करें ही करें, चाहे वो सिंपल ही हो, कोविड ना हो। और अगर कोविड हुआ तो तीसरे दिन चौथे दिन आपको जरूर डॉक्टर से जाकर के कंसल्ट कर लेना चाहिए, लापरवाही बिल्कुल ना करें। जी, तो मैम बात आती है इस महामारी के दौरान, क्योंकि आज हमारे देश में वैक्सीन भी पहुंच चुकी है और वैक्सीनेशन का काम भी जोरों से है और कई लोगों ने लगा भी लिया है। अगर महिला परिप्रेक्ष्य में देखें तो कहीं इस तरीके के वीडियो भी वायरल हो रहे हैं कि जिसमें ये बातें कही जा रही हैं कि अगर महिलाएं इस वैक्सीन को लगाती हैं तो आगे आने वाले समय में उन्हें बच्चा पैदा करने में दिक्कतें होंगी। तो क्या इस तथ्य को आप कैसे देखते हैं? ये तथ्य बिल्कुल गलत है जी, और ये बिल्कुल अफवाह ही है। महिला का फ्यूचर में प्रेग्नेंट होने से इसका बिल्कुल कोई संबंध नहीं है, बिल्कुल भी कोई संबंध नहीं है। तो बिल्कुल डरे नहीं, और वैक्सीन लगवाने की आप उस एज ग्रुप में हैं तो आप लगवाइए बिल्कुल। यानी कि इसमें डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि महिलाओं के लिए चीजें घर कर रही हैं कि अगर साहब हम ऐसा करेंगे तो आने वाले समय में हमें दिक्कतें होंगी, और कई बार महिलाओं को महिलाओं द्वारा ही रोका जा रहा है। वही है जैसा होता आया है हमारे यहाँ की पुरानी बहुत सारी भ्रांतियां चलती रहती हैं, और उसी को ही वो पास ऑन करते रहते हैं नए लोगों को। लेकिन ये बिल्कुल टेस्टेड है कि इसका प्रेगनेंसी से कोई संबंध है ही नहीं। कोविड काल में भी प्रेग्नेंट हो ही रहे हैं, डिलीवरीज भी हो ही रही हैं। ठीक है ना, तो इसका बिल्कुल कोई संबंध नहीं है। आपको वैक्सीन जरूर लगाना चाहिए, और सिर्फ वायरस के लिए, आपकी प्रेगनेंसी को कोई इफेक्ट नहीं होने वाला किसी भी और चीज पे। जी जी, यानी कि वो निश्चिंत होके वैक्सीन लगा सकते, होके लगवाएं, बिल्कुल निश्चिंत होके लगवाएं। बिल्कुल। मैम एक चीज और हो रहा है, कई महिलाओं को कहो या पुरुषों को, क्योंकि ये जनरली दोनों के लिए सवाल है, कुछ लोगों को वैक्सीन लगाने के बाद बुखार बहुत ज्यादा आ रहा है। लोगों का मानना यह भी है कि अगर हमारी तबीयत खराब होती है तो हम नहीं लगाएंगे वैक्सीन, या दूसरा वैक्सीन नहीं लगाएंगे। देखिए, ऐसा है कि वैक्सीन के बाद बुखार आ सकता है, ऐसा पॉसिबल है जी, लेकिन ऐसा बहुत कम परसेंटेज में होता है। हम लोग जो पहले भी वैक्सीन लगाते थे
जी, जैसा कि याद होगा आप लोगों को, बच्चों को डीपीटी लगाया जाता है और बच्चों को मीजल्स लगाए जाते हैं, चिकन पॉक्स लगाए जाते हैं। जी, तब भी पोस्ट वैक्सीनेशन थोड़ा सा बुखार उखार आना या बॉडी पेन होना या इंजेक्शन वाली जगह पर दर्द होना बिल्कुल आम बात है और नॉर्मल बात है। जी, जी, और लेकिन 1 in thousands और lakhs ऐसा कभी कभी होता है कि किसी को ज्यादा बुखार आ जाए, तो उस केस में आपको पैरासिटामोल ही लेना होता है और आप ठीक हो जाते हैं, कुछ ज्यादा परेशान होने की बात नहीं है। जी। तो मैम वर्तमान स्थिति को देखें तो कोरोना महामारी अभी लगभग गांव में भी फैल रही है, तो क्या उस चेन को तोड़ने के लिए जो विलेज वे चैरिटेबल ट्रस्ट है उसकी तरफ से क्या कुछ इस तरीके के प्रयास किए जा रहे हैं कि जिससे ये चेन टूटे? जी, उसके लिए हम लोग चाहते हैं कि जिनको भी कोविड पॉजिटिव, एक तो सब लोग जिनको फीवर और कोल्ड कफ या इस तरह के सिम्टम्स हैं, वो फौरन जाकर के अपने नियरेस्ट केंद्र पे जहां भी आरटीपीसीआर हो रहा है वहां पे कराना चाहिए। और अगर आरटीपीसीआर अगर आपका पॉजिटिव है तो आपकी पूरी फैमिली को, आपको क्वारंटीन होना है और आपकी पूरी फैमिली को क्वारंटीन होना है फॉर 10 to 15 days। जी, जी। इसके अलावा जिस व्यक्ति को हुआ है वो तो अपना इलाज कराएगा ही कराएगा। इसके अलावा आप अपने आसपास भी सब लोगों को इस बात से, हम लोग तो कर ही रहे हैं कि सबको अवेयर करा रहे हैं कि भाई एक तो उस व्यक्ति को लगातार क्वारंटीन का मतलब तो शायद सब समझते ही हैं कि वो व्यक्ति को आइसोलेट करना है। जी, उसको एक कमरे में रख दिया जाता है और उसका खाना पीना सब दूसरा फैमिली मेंबर बाहर रख देता है, वो अपना खाना खाएं, अपनी नॉर्मल एक्टिविटी करें जी, और जो जरूरी दवाइयां हैं वो लेते रहें, परेशान ना हो, थोड़ा पेशेंस रखें, धीरज रखें और इट्स अ मैटर ऑफ टाइम कि 7 days 10 days में वो ठीक हो जाएंगे। जी। तो उसके लिए जगह जगह जाकर के हम लोग अवगत करा रहे हैं लोगों को, डोर टू डोर भी बता रहे हैं। इसके अलावा कुछ फ्लायर्स पोस्टर्स वगैरह भी लगा रहे हैं और अब नया प्रोग्राम शुरू करेंगे अगले हफ्ते जी। और उसमें ग्राम प्रधान से मिलकर के और जो भी वॉलंटियर्स हैं विलेज के जी, उनको हम गांव के एक पॉइंट पे खड़े होकर के और अनाउंस भी करेंगे, बताएंगे भी। कोई भी को कोई सवाल हो, कोई दिक्कत हो, वो आकर के वहाँ पूछ सकता है। और हमारे पास एक क्लिनिक भी है जो तुलसी रामगढ़ क्लिनिक के नाम से है, टेली हेल्थ केयर। जी, वहाँ पे आप आइए, वहाँ पे क्वालिफाइड डॉक्टर्स आते हैं हफ्ते में 2 बार, जो आपको देखेंगे और जो भी पॉसिबल ट्रीटमेंट और हेल्प की जरूरत होगी वो उसी समय आपको बताया जाएगा। जी। तो बहुत अच्छा प्रयास मैम आपकी तरफ से किया जा रहा है और आपकी ट्रस्ट की तरफ से किया जा रहा है। तो अंत में एक ही चीज जानना चाहेंगे कि इस महामारी से अगर हमें लड़ना है, अपने परिवार को, अपने देश को सुरक्षित रखना है, तो क्या कुछ ऐसे खास जो टिप्स हैं आपके पास हमारे श्रोताओं के साथ साझा करना चाहें तो जरूर कर सकते हैं। टिप वही है कि आपको मास्क पहनना है जी, आपको भीड़ भाड़ वाली जगहों पे अवॉइड करना है। अगर जाना जरूरी है तो आप डबल मास्क लगाइए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए। जी, सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब है कि आपको 6 फीट की दूरी दूसरे व्यक्ति से रखनी चाहिए। जी, इसके अलावा जैसे ही आप कुछ काम वाम बाहर करके आते हैं या किसी व्यक्ति के आसपास से आप मिलके आते हैं, आप घर आते इस समय अपने हाथ वॉश करेंगे, उसके बाद ही आप बाकी काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।